प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल्कि अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल्कि अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। सद्भावी भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी एवं सत्यान्वेषी जिज्ञासु बंधुओं, आज हम लोग योग साधना अध्यात्म या आत्मज्ञान की 4 क्रियाएं सोहंग का अजपाजप, खेचरी मुद्रा, ध्यान मुद्रा एवं अनहद नाद को अपने शिष्य समाज में जना बताकर इसी को भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा अपने समकालीन भक्त सेवकों को दिया गया तत्व ज्ञान कहकर झूठ बोलते हुए जन समाज के साथ छल कपट झूठ हरे धूर्तबाजी कर समाज को ठगने लूटने में लगे हुए योग भ्रष्ट गुरु श्री बाल योगेश्वर जी सतपाल आदि का पाखंड चर्चा करेंगे। सद्भावी बंधुओं, योग या अध्यात्म जीव का आत्मा से दरस परस एवं मेल मिलाप करते हुए आत्मामय रूप में स्थापित करने कराने का एक क्रियात्मक साधना पद्धति है। जिस प्रकार शिक्षा से संसार और शरीर के मध्य की जानकारी प्राप्त होती है तथा स्वाध्याय शरीर और जीव के बीच की स्व का अर्थात जीव का एक अध्ययन विधान है, ठीक उसी प्रकार अध्यात्म जीव और आत्मा के बीच तथा आत्मा से संबंधित क्रियात्मक या साधनात्मक जानकारी और दर्शन उपलब्धि वाला ही विधान होता है। दूसरे शब्दों में आत्मा से संबंधित क्रियात्मक अध्ययन पद्धति ही अध्यात्म है। योग साधना अध्यात्म का एकमात्र लक्ष्य शरीरस्थ जीव को शारीरिकता, पारिवारिकता एवं सांसारिकता रूप जड़ जगत से लगा बजा ममता महाशक्ति से संबंध मोड़कर चेतन आत्मा से संबंध जोड़कर जीव को आत्मामय या ब्रह्ममय या चिदानंदमय या दिव्यानंदमय या चेतनानंदमय बनाना ही है। योग साधना या आध्यात्मिक क्रिया वाला अध्यात्म से प्राप्त आत्मज्ञान से परमात्मा प्राप्ति या भगवत प्राप्ति तथा मुक्ति अमरता मोक्ष प्राप्ति नहीं होता। इसका अंतिम पहुँच आत्मा तक ही होती है, परमात्मा तक नहीं होता। परमात्मा प्राप्ति मुक्ति अमरता मोक्ष प्राप्ति तो एकमात्र सद्गुरु रूप भगवान के पुनोद्धार द्वारा दिया जाने वाला तत्व ज्ञान से मात्र ही होता है। आध्यात्मिक क्रिया वाला आत्मज्ञान से नहीं होता। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवद गीता के इन श्लोकों को देखा जा सकता है। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने आत्मज्ञान से मोक्ष मिलने की बात न कहकर भगवान को तत्व तो जानने पर ही अर्थात तत्व ज्ञान से ही मोक्ष मिलने की बात कहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा श्लोक को देखें। भक्त्या त्वनन्य शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 54।
भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार तत्व रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए तत्व से ही देखा जा सकता हूँ, जानने के लिए तत्व से ही जाना जा सकता हूँ तथा प्रवेश करने के लिए तत्व में ही प्रवेश पाया जा सकता हूँ, जिससे तत्व में प्रवेश के पश्चात ही एक ही भाग अद्वैत तत्वबोध से प्राप्त होने के लिए या एकत्व बोध के लिए भी शक्य हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 54। गीता के इस श्लोक में कहे भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी से भी आत्मज्ञान से मुक्ति मोक्ष न मिलकर तत्व ज्ञान से ही मिलने की बात स्पष्ट है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 18 का इस श्लोक में भी, इस श्लोक को भी देखें। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 55। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, भक्ति के द्वारा भक्त मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा ही तत्व से जान लेता है तथा अनन्य भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 55। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने योग की क्रियाएं आत्मज्ञान से मुक्ति मोक्ष मिलने की बात न कहकर भगवद भक्ति से भगवान को तत्व जानने से अर्थात तत्व ज्ञान से मुक्ति मोक्ष मिलने की बात कहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने योग की क्रियाओं से आत्मज्ञान से मोक्ष प्राप्ति की बात न कहकर भगवान में मन लगाने से, भगवान के लिए कर्म करने से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान को तत्व जानने से अर्थात तत्व ज्ञान से मोक्ष मिलने की बात बताए हैं। प्रमाण के लिए कुछ और श्लोक देखें। मनमना भवमद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु मामे वैशसी युक्तैव मात्मानं मत परायण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 34। भावार्थ, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 34। मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 55। भावार्थ, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वो अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 55। रामायण में भी भगवान श्री राम जी ने योग की क्रियाओं से आत्मज्ञान से मोक्ष की बात न कहकर तत्व ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति की बात कहते हुए हनुमान लक्ष्मण सबरी को तत्व ज्ञान दिया है। भगवान श्री विष्णु जी ने भी योग की क्रियाओं से आत्मज्ञान से मोक्ष मिलने की बात न कहकर तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति की बात बताए हैं। प्रमाण स्वरूप गरुड़ पुराण का इस श्लोक को देखें। तस्मादित्यादिकं कर्म लोकरंजन कारकम मोक्षस्य कारणम साक्षात तत्वज्ञानम खगेश्वर। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 70। भावार्थ, भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, संपूर्ण कर्म तो लोक को प्रसन्न करने वाले हैं, मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्वज्ञान ही है। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 70। इस प्रकार सदग्रंथों में उल्लिखित भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी
के भगवत वाणी से स्पष्ट है कि योग के क्रियाओं को अपनाकर प्राप्त आत्मज्ञान से मोक्ष प्राप्ति न होकर केवल भगवान के पुण्योतार द्वारा दिया जाने वाला तत्व ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति होता है। सक्षम गुरु के निर्देशन में अष्टांग योग, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तथा 4 क्रिया खेचरी, अनहदनाद, ध्यान तथा अजपा जप में सोहंग न करके हंसो क्रिया से युक्त होकर नियम पूर्वक साधना करने पर कई वर्षों में आज्ञा चक्र स्थित आत्मा का साक्षात्कार होता है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। जीवन भर साधना में रहते हुए समाधिस्थ होकर शरीर छोड़ने पर ब्रह्मलोक, शिवलोक की प्राप्ति होती है। मुक्ति, अमरता, मोक्ष वाला परमात्मा का परम धाम की प्राप्ति नहीं होता। ब्रह्मलोक, शिवलोक मोक्ष वाले लोग नहीं हैं। वहाँ से भी जीव को जन्म लेने के लिए इस मृत्युलोक में आना पड़ता है। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक को देखा जाए। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 16। भावार्थ: हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 16। इस प्रकार सद्ग्रंथों में उल्लिखित इन भगवत वाणियों से स्पष्ट होता है कि योग की क्रिया को अपनाकर प्राप्त आत्मज्ञान से परमात्मा प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति नहीं होता। योग साधना आध्यात्मिक क्रियाओं से आत्मा प्राप्ति होता है, परमात्मा प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति नहीं होता। परमात्मा प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति तो परमात्मा का पुनर्अवतार रूप सद्गुरु से प्राप्त होने वाला तत्व ज्ञान से ही होता है। श्री बाल योगेश्वर जी सतपाल एवं अन्य योग साधना आध्यात्मिक क्रियाओं को अपनाकर आत्मज्ञान प्राप्ति में लगे हुए लोग सबके सभी परमात्मा प्राप्ति का विधान तत्व ज्ञान से रहित बिल्कुल अनभिज्ञ लोग हैं। जीव और आत्मा के विषय में इन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। आत्मा का भी शुद्ध ऊर्ध्वमुखी हंसो साधना से अपरिचित उल्टा अधोमुखी पतनोन्मुखी सोहम का जप करने कराने वाले लोग हैं। ये लोग आत्मा को ही परमात्मा कहकर जन समाज में असत्य, झूठ, मिथ्या का प्रचार करने वाले मिथ्या ज्ञानाभिमानी लोग हैं। क्योंकि आत्मा तो परमात्मा न होकर परमात्मा से उत्पन्न परमात्मा का अंश है। इन लोगों ने सब प्राणियों के शरीर के भीतर घट घट में सबके हृदय में भगवान रहता है कहकर जन समाज के दिल दिमाग में अज्ञानता भर दिए हैं। शरीर के भीतर घट घट में हृदय में यदि भगवान रहता तो सब में समानता होती, लेकिन ऐसा न होकर विविधता, असमानता है। जैसे कोई बलवान है तो कोई कमजोर, कोई विद्वान है तो कोई मूर्ख, कोई ज्ञानी है तो कोई अज्ञानी आदि। क्या भगवान भी अनेक होता है अथवा एकमेव एक? हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, कंस, शिशुपाल, पौंड्रक आदि के भीतर भी अगर भगवान होता तो भगवदावतार बराह, नृसिंह, राम एवं कृष्ण जी के द्वारा मारे जाना संभव था। कोई भी गुरु के शिष्य अनुयायी लोगों को अपने गुरु के उपदेश की सच्चाई को सद्ग्रंथों से भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की भगवत वाणी से मिलाकर चेक जांच अवश्य करना चाहिए। भगवत वाणी से प्रतिकूल अपने गुरु का उपदेश दिखने पर उस गुरु को सदा के लिए त्याग देना चाहिए। सबके भीतर, सबके घट घट में
सबके हृदय में भगवान रहता है कहकर उपदेश देने वाले गुरुओं का नाक मुंह अच्छी प्रकार से बंद कर बाहर से बिल्कुल भी श्वास लेने न देकर शिष्य अनुयायी लोगों द्वारा अपने गुरुओं के उपदेश की सच्चाई को चेक जांच करना चाहिए। ऐसा क्यों करते हो कहकर गुरुजी पूछते हैं तो बता देना चाहिए कि जब सर्वशक्तिमान भगवान ही शरीर के भीतर रहता है तो बाहर से श्वास लेने की क्या आवश्यकता है। शिष्य अनुयायी लोगों द्वारा इस प्रकार अगर किया जाता तो गुरुजी लोगों के उपदेश की सच्चाई का 1-2 मिनट में ही पता लग जाता कि भगवान शरीर के भीतर घट घट में हृदय में रहता है अथवा बाहर रहता है। वास्तविक सत्य ज्ञान तत्व ज्ञान से रहित श्री बालयोगेश्वर जी सतपाल आदि गुरुओं को भगवान के विषय में बिल्कुल ही कुछ भी जानकारी नहीं है। भगवान किसी भी प्राणी के शरीर के भीतर घट में हृदय में न रहकर सदा सर्वदा अपने परम धाम में रहते हैं और युग युग में जब उनका पुनोतार होता है केवल उस पुनोतारी शरीर के भीतर ही भगवान रहते हैं। शेष सब प्राणियों के शरीर के भीतर भगवान का अंश रूप जीव रहता है। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवद गीता के इन श्लोकों को देखा जाए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 7 एवं 8। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने को सृजित करता हूँ अर्थात साकार रूप में लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की प्रभावी रूप में स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 7 एवं 8। मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 4। भावार्थ। मुझ निराकार परमात्मा से यह संपूर्ण जगत व्याप्त हुआ है अर्थात फैला हुआ है और सब प्राणी मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 4। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठान्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 7। भावार्थ। इस शरीर में यह जीव मेरा ही सनातन अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 7। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित इन भगवद वाणियों से स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि भगवान किसी भी प्राणी के शरीर के भीतर घट में हृदय में न रहकर अवतार काल में एकमात्र अवतारी शरीर के भीतर रहते हैं और इसके अलावा सदा सर्वदा अपना परम धाम में रहते हैं तथा अन्य संपूर्ण प्राणियों के शरीर के भीतर अर्थात घट में भगवान का अंश रूप जीव रहता है। इंद्रियों को अपने विषयाभिमुखी वृत्तियों से खींचकर या रोककर धारणा में लगाना एवं आत्मा का ध्यान करना अथवा ध्यान में आत्मज्योति का साक्षात्कार करना ही योग साधना या अध्यात्म कहलाता है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों का निग्रह ही प्रत्याहार है। यह प्रत्याहार अपनाकर योगी यति ऋषि महर्षि तथा योग साधना वाले आध्यात्मिक संत महात्मा लोग आजीवन
इंद्रियों को अपने विषयाभिमुखी वृत्तियों से मोड़कर आत्मा साक्षात्कार के साधना में लगे रहते हैं। फिर भी कुछ व्यक्ति मात्र ही आत्मा का साक्षात्कार कर पाते हैं। महावीर जैन ने गृह त्याग कर अनवरत 12 वर्ष 6 महीना 26 दिन तक साधना करने पर आत्मा का एक झलक पाया हुआ उनके जीवन से पता चलता है। श्री बाल योगेश्वर जी, सतपाल तथा अन्य आज के आध्यात्मिक गुरु कहे जाने वाले लोग जो प्रत्याहार से बिल्कुल ही रहित होते हुए भोगी व्यसनी स्त्री लंपट गृहासक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या इन लोगों ने आत्मज्योति रूप आत्मा का झलक पाए होंगे? स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। गुरुओं के प्रति ही ऐसा प्रश्न है तो इनमें फंसे अभागे बेचारे चेलों की क्या स्थिति होगी? विज्ञ लोगों द्वारा अनुमान लगाना चाहिए। कुछ अजब तथा ध्यान आदि कर ध्यान में कुछ ज्योति मात्र का दर्शन करना ही आत्मा का दर्शन नहीं है, क्योंकि पंच पदार्थ तत्वों का स्वरूप भी ज्योति रूप ही होता है जो ध्यान में दिखता है। जैसे पृथ्वी तत्व का रूप पीली ज्योति, जल तत्व का रूप सफेद ज्योति, अग्नि तत्व का रूप लाल ज्योति, वायु तत्व का रूप रेखांकित ज्योति, आकाश तत्व का रूप नीली ज्योति। संसार और आत्मा शरीर में स्थित जीव के दो विपरीत दिशा में रहते हैं। जीव एक ही समय में दो विपरीत दिशाओं में नहीं रह सकता। जीव एक को ही चुन सकता है। जीव घर परिवार संसार में रहकर ममता मोह भोग व्यसन में डूबकर आत्मा प्राप्ति का साधना, वो भी उल्टा पतनोन्मुखी सोहंग करता है, तो आत्मा प्राप्ति तथा आत्मा से मिलने वाला चिदानंद शांति और आनंद कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। कोई सांसारिक या पारिवारिक व्यक्ति के द्वारा अपने को योग साधना सिखाने वाला गुरु, योगी आध्यात्मिक गुरु घोषित करना स्पष्ट रूप से समाज के आंख में धूल झोंकना, ठगना, धोखा देना तथा समाज का धन धर्म दोनों का शोषण करना है। ऐसे गुरु को योगी आध्यात्मिक गुरु न कहकर ढोंगी पाखंडी छली कपटी एवं धूर्तबाज गुरु ही कहना चाहिए। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार अध्यात्म के उच्च स्थान में पहुंचा हुआ योग सिद्ध गुरु, आत्मा साक्षात्कार आत्मज्ञानी गुरु भी यदि सांसारिक पारिवारिक भोगी व्यसनी जीवन व्यतीत करने लगता है तो उसका योग साधना से प्राप्त रिद्धि सिद्धि सब धीरे धीरे समाप्त होकर वह एक सामान्य सांसारिक व्यक्ति ही बन जाता है। ऐसी स्थिति उस गुरु की पतित अवस्था है। इस बात को न जानने न समझने वाले उसके शिष्य अनुयायी लोग गुरु भक्ति में अंधे होकर और लोगों को भी उस पतित गुरु में जोड़कर अपना एवं और लोगों का भी मानव जीवन धिक्कार बना डालते हैं। भगवान का पुनर्वतार ही मायापति होने के कारण वह एकमात्र सब नियमों से परे होते हैं। वह भोगते हुए अभोक्ता और करते हुए अकर्ता होते हैं। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण जी 16,108 पत्नियां के साथ गृहस्थ की तरह रहने पर भी उनके भगवत्ता में कुछ भी कमी नहीं आई। भगवान के अलावा अन्य सब योगी यति ऋषि महर्षि आदि को योग अध्यात्म के नियम सिद्धांत अनुसार चलना पड़ता है, नहीं तो योग भ्रष्ट होकर 84 लाख योनियों के चक्कर में जाना पड़ता है। योग साधना आध्यात्मिक क्रियाएं कराने वाले गुरु को प्रत्याहार से युक्त होकर अधोमुखी पतनोन्मुखी सोहंग के बदले ऊर्ध्वमुखी हंसो क्रिया अपनाकर अपना घर परिवार पत्नी बाल बच्चे धन संपत्ति सबको त्याग कर समाज को भी त्याग कर एकांत में योग साधना कर आत्मा साक्षात्कार कर आत्मज्ञान से युक्त होना चाहिए। लेकिन यही आत्मज्ञान को परमात्मा का ज्ञान
तत्व ज्ञान कहकर लोगों को ठगना, पाखंड करना नहीं चाहिए। अन्यथा शरीर छूटने के बाद जीव को नरक यातना के साथ ही साथ 84 लाख योनियों के चक्कर में जाना पड़ेगा। योग साधना आध्यात्मिक क्रियाओं को अपना कर योग साधना करने वाले योगी साधकों को तो स्त्री के साथ रहने की तो बात ही छोड़िए, स्त्री का चित्र, काष्ठ मूर्ति तक देखना वर्जित है। भगवान के गुणावतार रूप सदगुरु द्वारा दिए जाने वाला तत्व ज्ञान से रहित होने के कारण योगी आध्यात्मिक गुरुओं को धर्म के नाम पर प्रवचन देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर अनाधिकार चेष्टा करके धर्म में प्रवचन करेगा तो समाज में मिथ्यात्व युक्त बातें धर्म में घुसाकर अधर्म ही फैलाएगा। आज तत्व ज्ञान से रहित बाल योगेश्वर जी, सतपाल आदि गुरुओं के मिथ्यात्व युक्त प्रवचन के कारण समाज में बहुत बड़ा अधर्म फैला हुआ है। योग भ्रष्ट बाल योगेश्वर जी, सतपाल आदि गुरुओं ने अपने शिष्य समाज में हिरण्यकश्यप, पौंड्रक की तरह अपने को भगवान और अपनी पत्नी को आदिशक्ति घोषित करवाकर पाखंड का भी सीमा पार कर दिए हैं। इन पाखंडी गुरुओं में छिप के मूर्ख चेलों का भी मूर्खता का सीमा नहीं है। लाखों वर्ष बाद इस धरती पर भगवान का पुनर्वतार होता है, लेकिन बाल योगेश्वर जी, सतपाल के परिवार में यही कलिकाल में इन लोगों के बाप हंस जी भगवान, ये दोनों भाई भगवान, इनके लड़का विभु भगवान, घर परिवार में भगवान ही भगवान प्रकट हो रहे हैं। इससे बड़ा पाखंड क्या हो सकता है। मूर्ख शिष्य लोग इन पाखंडियों को भेंट चढ़ावा चढ़ाकर दर्शन करने में भीड़ लगा रहे हैं। भगवान के पुनर्वतार के अलावा किसी भी अन्य पुरुष को भूलकर भी भगवान शब्द से कभी भी संबोधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के पुनर्वतार के अलावा संपूर्ण प्राणी भगवान और आदिशक्ति माता के पुत्र पुत्रियां होते हैं। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक देखा जाए। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या काशाम ब्रह्म महद्योनि रहम बीज प्रद पिता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 4। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, मूल प्रकृति महामाया आदि शक्ति तो उन सब की गर्भाधारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 4। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित इस भगवद वाणी से स्पष्ट होता है कि भगवान के पुनर्वतार के अलावा किसी भी पुरुष शरीर को भगवान शब्द से संबोधन करने से आदिशक्ति जगत जननी माता का पुत्र को ही उनका पति घोषित करना होता है, जो जघन्य अपराध है और शरीर छूटने के बाद नरक में बहुत समय तक तड़पना पड़ेगा। ऐसे ही आदिशक्ति का जिस शरीर पर अवतार होता है, उस स्त्री शरीर के अलावा कोई भी अन्य स्त्री शरीर को आदिशक्ति कहकर पुकारने से सृष्टि संचालिका आदिशक्ति जगत जननी माता का घोर अपमान होने के कारण ऐसे नराधमों को भी कठोर नरक यातना झेलना पड़ेगा। योग साधना अध्यात्म आत्मज्ञान से आत्मा प्राप्ति ही होता है, परमात्मा प्राप्ति नहीं होता है। उसमें भी शंकर जी के जैसा ऊर्ध्वमुखी हंसो क्रिया से आत्मा साक्षात्कार आत्मज्ञान होता है। अधोमुखी पतनोन्मुखी सोंग साधना से तो आत्मा साक्षात्कार आत्मज्ञान प्राप्त न होकर उल्टे अपने में अहंकार वृद्धि होकर आत्मा प्राप्ति से मिलने वाला चिदानंद शांति और आनंद से वंचित होने से अपना बहुत बड़ा अकल्याण होता है। हंसो वेदानुकूल और सोहंग वेद विरुद्ध है। आत्मज्ञान से श्रेष्ठ तो वर्तमान भगवान के पुनर्वतार की भक्ति सेवा होता है,
जो परम कल्याणप्रद है। इसलिए शुद्ध आत्मज्ञान से युक्त शंकर जी ने भी भगवदावतारी श्री राम जी की भक्ति स्वीकार किया है। परमात्मा का ज्ञान, तत्व ज्ञान से रहित बाल योगेश्वर जी सतपाल आदि गुरुओं को भगवान के पूर्णावतार को संबोधन किया जाने वाला सद्गुरु शब्द से संबोधन करना इनके शिष्य अनुयायियों की अज्ञानता एवं मूर्खता ही है, क्योंकि ये लोग वास्तविक सत्य परम तत्व परमात्मा की जानकारी ज्ञान से तो पूर्णतः अनभिज्ञ तथा शुद्ध आत्मज्ञान के हंसो क्रिया को भी न जानने वाले बिल्कुल ही असद गुरु ही हैं। आत्मज्ञान में भी उल्टा अधोमुखी पतनोन्मुखी सोंग में लोगों को फंसाकर योग के इन्हीं 4 क्रियाओं को भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी तथा भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने समकालीन भक्त सेवकों को दिया हुआ तत्व ज्ञान कहकर झूठ बोलना, श्री बाल योगेश्वर जी सतपाल आदि गुरुओं का पित्तल के गहनों को सोने के गहना कहकर लोगों को ठगने जैसा घोर घृणित कुकृत्य, छल कपट, धूर्तता एवं पाखंड है। इस प्रकार परमात्मा के ज्ञान से बिल्कुल ही शून्य तथा आत्मज्ञान के भी उल्टे ज्ञान वाले ये लोग आध्यात्मिक गुरु भी कहने लायक नहीं है। इसमें भी सतपाल ने तो राजनीति में भाग लेते हुए मंत्री पद स्वीकार कर अपने से बड़े दर्जे के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति आदि के आगे नमस्कार सलाम करते हुए सिर झुकाना सच्चा आध्यात्मिक संत महात्मा के लिए निकृष्ट कार्य होने के कारण लज्जा का विषय हो गया है, क्योंकि संत महात्मा का पद संसार के सभी पदों से स्वतः श्रेष्ठ होता है। धरती का सबसे बड़ा पद वाला विश्व सम्राट भी संत महात्मा का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद मांगने आता है। उल्टा साधना सोहम का उपासक उल्टी मति गति वाला सतपाल को इसकी कुछ भी जानकारी नहीं है। उसको तो मंत्री पद ही बहुत बड़ा लग रहा है। इसके मूर्ख चेले गुरुजी का लीला समझ रहे हैं। ये तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं ने अध्यात्म को एक धंधा का रूप दिया है। अपने गुरु के आश्रम में प्रवेश करने के लिए शिष्यों को गेट पास बिल्ला खरीदना पड़ता है तथा गुरु का दर्शन करने के लिए अधिक रुपया भेंट चढ़ावा देने वाले को नज़दीक से और कम भेंट चढ़ावा वाले को दूर से दर्शन करना पड़ता है। सद्गुरु रूप भगवान श्री राम जी, सद्गुरु रूप भगवान श्री कृष्ण जी एवं सद्गुरु रूप श्री सदानंद जी अपने शिष्य अनुयायियों तथा अन्य किसी को भी बिना भेंट चढ़ावा दर्शन देते थे। सदानंद जी के आश्रम में तो दान चंदा भेंट चढ़ावा सब वर्जित है। इस प्रकार धन पिशाच रूप ये तथाकथित आध्यात्मिक गुरु बाल योगेश्वर जी सतपाल आदि के क्रियाकलापों एवं उल्टा ध्यान ज्ञान को देखते हुए ये लोग कदापि आध्यात्मिक धार्मिक गुरु न होकर कालनेमी रूप भगवद्रोही धर्मद्रोही ही के रूप में ही दिख रहे हैं। जन समाज को ऐसे उल्टा ध्यान ज्ञान वाले आधे अधूरे अपूर्ण तत्व ज्ञान से रहित मुक्ति अमरता मोक्ष दिलाने में असमर्थ गुरु को पूर्ण रूप से त्याग कर समाज से ही बहिष्कार कर पूर्ण ज्ञान तत्व ज्ञान वाला मुक्ति अमरता मोक्ष के एकमात्र दाता वर्तमान समय के भगवान के पूर्ण अवतार कलियुगीन कल की अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के चरण शरण में रहकर मोक्ष लाभ हासिल कर अपना मानव जीवन सफल बनाना चाहिए। सद्भावी बंधु, आज का भगवत चर्चा इतना ही। जय प्रभु सदानंद जी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय।
प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। संपूर्ण श्रोता वर्ग को मेरा जय प्रभु सदानंद।